शिमला कुर्सी में अब आगे बात होगी भारतीय जनता पार्टी की आज होने वाली मीटिंग की, जो कि शाम 6 बजे सीईसी की मीटिंग होने वाली है। निगाहें टिकी हैं बीजेपी की ओर से जारी होने वाली दूसरी लिस्ट को लेकर। जी हाँ, इस दूसरी लिस्ट में अंदाजा जताया जा रहा है कि करीब 150 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं और बीजेपी किन उम्मीदवारों पर भरोसा करेगी, गहन मंथन हुआ है। खास तौर पर महाराष्ट्र को लेकर इस मंथन में बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि बिहार को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि वहां पर भी अभी कुछ फाइनल बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। चिराग पासवान को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं महाराष्ट्र और बिहार को लेकर ही कि यहाँ पर आखिर पार्टी का फॉर्मूला क्या होगा। जो घटक दल है उन्हें बीजेपी कितनी सीटें देगी, किस सीट से आखिर उम्मीदवार कौन होगा, कितने ऐसे सांसद होंगे जिनका पत्ता कटेगा या फिर जिन्हें मौका मिलेगा। ठीक है, बीजेपी ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है। इस बीच बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक होने वाली है और इस बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में 150 से ज्यादा, जी हां, इतने उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जा सकता है। तो दूसरी लिस्ट जल्द आने की संभावना है। बीजेपी हाईकमान लगातार बैठकें कर रहा है। राज्यवार नामों को लेकर चर्चा इससे पहले की मीटिंग्स में भी हो चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान था। उत्तर प्रदेश से 51 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। अभी कई राज्य ऐसे हैं जिनके उम्मीदवारों के नाम सामने आना बाकी है। इसमें हरियाणा भी है, इसमें बिहार भी है, इसमें महाराष्ट्र भी है। और जैसे की बात हम कर रहे थे बिहार की सीट बंटवारे को लेकर, चिराग पासवान की नाराजगी को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीए के सभी उम्मीदवार ने नामांकन कर लिया है और पूरी तरह एक तरफा ये चुनाव सभी एनडीए के प्रत्याशी जीत जाएंगे। सर, क्या कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर है बिहार में? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, निर्णय लेंगे। चिराग को लेकर सर क्या हो रहा है? चिराग जिस तरीके से एकदम चिराग पासवान जी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं और सभी से वार्ता करने के बाद आदरणीय मांझी जी से वार्ता चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी से वार्ता चल रही है, पशुपति पारस जी से वार्ता चल रही है। सबसे वार्ता के बाद एक स्वरूप बनाकर तब आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कोई नाराज नहीं है, एनडीए में कोई नाराज नहीं है। या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीत। तो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा जुड़ गई हैं। महिमा, आज होने वाली कितनी इंपॉर्टेंट है मीटिंग बीजेपी की? कब तक माना जाए कि दूसरी लिस्ट आ सकती है? आज क्या फाइनल मीटिंग है लिस्ट आने से पहले? अंजलि, देखिए, क्योंकि आज दूसरी बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हालांकि जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन से राज्यों में ये और या कौन से राज्यों को लेकर ये बैठक है। हिमाचल को लेकर ये बैठक होगी, गुजरात को लेकर ये बैठक होगी, कर्नाटका को लेकर ये बैठक होगी, महाराष्ट्र में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें रहेंगी उन पर चर्चा की जाएगी। बाकी एनडीए में, क्योंकि सीट शेयरिंग में सुन रही थी, लगातार आप बात कर रही थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा या बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, उस पर अभी बात नहीं की जाएगी महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की जितनी सीटें रहेंगी उसको लेकर बातचीत की जाएगी। चंडीगढ़ को लेकर यहाँ पर बात की जाएगी, आंध्र को लेकर यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि टीडीपी, जेएसपी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो ऑफिशियल हो चुका है। सीट शेयरिंग पर पूरा जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो चुका है। तो आज इन राज्यों को लेकर जो बैठक है वो की जाएगी, क्योंकि अब बात आती है बिहार की, क्योंकि मैं लगातार सुन रही थी कि आखिर चिराग को मनाने के लिए सब लगे हुए हैं, लेकिन 13 तारीख का समय दिया है जब नीतीश कुमार आएंगे, उसके बाद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो डिसाइड किया जाएगा कि आखिर कितनी सीट किनको दी जाएगी। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगभग 2.5 घंटे बैठक चली थी, जिसमें बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे और बैठक में सीट पर यानी हर एक सीट को लेकर बात की गई थी। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अभी कुछ सीटें बढ़ाने की अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन शिवसेना को लगभग 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ना
लड़ने की संभावना जताई जा रही है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 31 से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ठीक है महिमा, तो महिमा ध्यान देना होगा इस मीटिंग को, क्योंकि दूसरी बैठक है और इस पर भी नजर सबके। फिलहाल के लिए महिमा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी इस जानकारी के साथ। मैं रुक करता हूं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान आलोक सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, अरविंद सर जुड़े हुए हैं, मनोज जी जुड़े हुए हैं और परमवीर जी जुड़े हुए हैं। आलोक सर, क्या बिहार और महाराष्ट्र यानी ये दोनों राज्य मिलाकर करीब 88 सीटें होती हैं, क्या अब तक जो हम इंडी गठबंधन में देख रहे थे तल्खियां, अब सीट बंटवारे को लेकर अंदर खाने क्या इन दोनों राज्यों में तल्खियां एनडीए के सामने आ रही हैं? देखिए राजीव जी, केवल एनडीए में क्यों कहेंगे आप, हर पार्टी में अंदर भी थोड़ा सा एक समस्याएं आती हैं सामने कि अच्छा नागपुर से नितिन गडकरी तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन और आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन खड़ा होगा, या राहुल गांधी अमेठी के आसपास क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, पारदर्शिता और ये कहें कि चुनाव का वर्तमान, चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना जोर है, इसलिए हम सोचते हैं कि जल्दी पता चले और जो मतभेद हो वो भी उजागर हो। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि अभी नॉमिनेशन नहीं शुरू हुआ, अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई, उसके अंत तक आप चर्चा करते रहेंगे कि अरे पासवान तो वहां से वहां, उनको टिकट वहां मिल गया उनके लोगों को, या शरद पवार के आदमी को यहाँ मिला, शिंदे के आदमी को यहाँ मिला। तो इसलिए ये सही है कि ये अंतिम क्षण, ये टचिंग है। जैसे राजीव जी आप बिल्कुल आलोक सर, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, समस्याएं दोनों और नजर आ रही है फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। अरविंद सर, नितिन गडकरी एक बड़ा नाम, आरोप विपक्ष ये लगा रहा है, ये कह रहा है कि आपने मौजूदा कई बड़े मंत्रियों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन नितिन गडकरी के नाम का ऐलान आखिर क्यों नहीं किया गया? ऊपर से फिर शिवराज सिंह के बयान को भी आपने सुना, उद्धव ठाकरे के, माफ कीजिएगा, बयान को आपने सुना होगा। उद्धव ठाकरे इस्तेमाल करना चाहते हैं इस मुद्दे को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मुद्दा है कि नितिन गडकरी का टिकट कटेगा और उद्धव ठाकरे उनको टिकट देंगे। ये पॉसिबिलिटी तो लगभग जीरो है, होनी चाहिए। लेकिन बेहतर होता कि पहले लिस्ट में उनका नाम होता। महाराष्ट्र में कोई नाम आया ही नहीं तो अकेले उनका करने का भी कोई मतलब नहीं था। असली समस्या ये है, जो चुनाव का हम लोग का अनुभव है, कि जैसे जैसे चुनाव और पास आता जाएगा, मुश्किल सीटों का झगड़ा अब आए। शुरू के दौर में गुडी गुडी चीज़ें पहले तय कर ली जाती हैं, जिससे कोई ज़्यादा विवाद ना हो, ज़्यादा झगड़ा ना हो। धीरे धीरे कंट्रोवर्शियल सीटें, कई बार आप देखेंगे फ्रेंडली कंटेस्ट जैसा गठबंधन जब बनता है तो उसमें दोस्ताना मुकाबला जैसा, क्योंकि अगर मानेंगे नहीं दोनों दल तो फिर ये होगा कि 1-2 सीट के लिए बाकी सारे अलायंस को तोड़ दें, ये भी संभव नहीं है। तो फिर जैसे बिहार के लिए ही अभी ये सिनेरियो इम्पॉसिबल नहीं है कि चिराग पासवान जेडीयू के सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे जी। मतलब एक चीज, एक इशारा आपकी बात से मिल रहा है कि लीग दौर से जब हम आगे बढ़ते हैं और नॉकआउट में आते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं। वही स्थिति कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रही कि सब कुछ अब तय होने की बात है। लेकिन चिराग पासवान को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्पण आप लोगों के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। यह बात आज स्पष्ट कर दूं। तो देखिए, अब इंतजार है बीजेपी की दूसरी लिस्ट का। उससे पहले आज मीटिंग होने जा रही है शाम 6 बजे, जो कि अपने आप में बेहद खास होगी।